एक बात पता लग चुका है आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली कि इंटर्नशिप का बड़ा फ़ायदा है। कई बच्चे मेरे को पूछते हैं सर मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ या फर्स्ट ईयर में हूँ या फिर मेरे पास कोई स्किल नहीं है, तो इंटर्नशिप मुझे कौन देगा? क्या सच में पॉसिबल है? क्या मैं इंटर्नशिप ले सकता हूँ? अगर लूँ तो कैसे लूँ? क्या ऐसा कुछ मुझे बेनिफिट मिलेगा? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो किसी भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो आपको पता ही होगा, उसके बेस पर आप इंटर्नशिप ले सकते हो। कई तरह के काम ऐसे होते हैं तो वो बहुत ईजी होता है, मतलब कोई भी बंदा जिसको थोड़ा सा बेसिक कंप्यूटर, बेसिक इंटरनेट ब्राउजिंग आता है वो कर सकता है। लाइक कंटेंट रिसर्च करना, ट्रांसलेट वाला जॉब, मतलब इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू कोई रीजनल लैंग्वेज, आप जिस फील्ड में पढ़ाई कर रहे हो उससे रिलेटेड ईजिली मिल जाएगा ट्रांसलेटर का जॉब। बहुत सारे कंपनीज़ स्पेशली जो एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऐसे ट्रांसलेटर के जॉब के लिए लोग क्या करते हैं, लिंक्डइन पर, उनके वेबसाइट पर, डिफरेंट मीडिया पर ऐसा होता है। बट इस जगह पर आप फंस सकते हैं, मतलब आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। क्या करेंगे आप? पैसा दे के आप ज्वाइन करेंगे? नो, नेवर एवर पे इवन 1 रुपी फॉर डूइंग इंटर्नशिप, देन दैट इज़ नॉट कॉल्ड इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में पैसा मिलता है, हो सकता है वो 1-2 टास्क, 5 टास्क, 10 टास्क 2-5 दिन फ्री में काम करा लें चेक करने के लिए। आफ्टर दैट दे विल पे यू सम मनी। कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या ऐसे काम करके, ट्रांसलेटर जॉब करके, या फिर ऐसे बिना स्किल काम करके? ये मज़े वाली बात है। दिस इज़ वेयर एग्जैक्टली यू नीड माई गाइडेंस। यहाँ पर मैं प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, आप समझेंगे। तो बाबू पहले समझते हैं आप कौन से ईयर में। तो मैं यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ आप 3 कैटेगरी में लेता हूँ। आप फर्स्ट ईयर में हैं, आप सेकंड या फिर थर्ड ईयर में हैं, या फिर आप फोर्थ ईयर में हैं। 3 कैटेगरी। तो कोई बच्चा मेरे को बोलता है सर मेरे पास कोई स्किल नहीं है और मैं स्टडी कर रहा हूँ 4th ईयर में, तो बड़ा दुखद कहानी है भाई, आपने आपका जो सबसे अच्छा टाइम था वो गवा दिया। फर्स्ट ईयर वाले, सेकंड ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले, स्पेशली फर्स्ट ईयर वाले, खुश मत होइए। ये टाइम आपका भी चला जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा अगर आप बहुत ज़्यादा सतर्क नहीं हैं तो। बीटेक में या कोई भी कोर्स में पहले दिन पता लगता है बीटेक करने गया हूँ, फिर पता लगता है जॉब लेने के टाइम। ये सिर्फ जो कहानी आपको बता रहा हूँ, चीज़ें बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस खाली नहीं है, मैंने जितने बच्चों को देखा है उनका एक्सपीरियंस है। आजकल तो मेरे पास हज़ारों बच्चे आते हैं, महीने में हंड्रेड्स ऑफ बच्चे मेरे पास आते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और वो मेरे से पूछते हैं क्या उनके लिए बेटर है। बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले आते हैं, बहुत सारे फ्रेशर हैं, 10th क्लास बच्चे भी आते हैं। तो आप भी आ सकते हैं अगर आप प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं आपके लिए कि आप लाइफ में बेटर क्या करें। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और फॉर योर ईज आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। एक सेशन आपको क्लियरिटी और प्रॉपर डायरेक्शन देगा ताकि आप ज़िंदगी में बाद में पछताए नहीं। पछता भी रहे हो, 8-10 साल हो गया काम करते हुए, तब भी कांटेक्ट कर सकते हो, बिकॉज ऐसे ही मेरे पास कई आते हैं। सो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दैट केस एज वेल। ओके, सो 4th ईयर में अगर हैं आप, बिना स्किल का इंटर्नशिप लेना चाहते हैं तो मत जाइए, मत लीजिए, कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, उल्टा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपका जो अपॉर्चुनिटी है उस पर। तो मैं समझता हूँ 4th ईयर में आप अगर 7 सेमेस्टर में हैं, एक अपने लिए फील्ड चूज़ कर लेना है बढ़िया वाला, जो आपको अच्छा फील्ड लग रहा है। और कौन सा फील्ड चूज़ करें, क्या है अच्छा, कौन कौन से अच्छे फील्ड हैं, इसका मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ डिफरेंट ब्रांचेस के लिए, तो वो आप देख सकते हैं कौन से फील्ड में कितना ग्रोथ है, उस पर हम नहीं जाएंगे। और उसी के बेस पर क्या करिए, मैं आपको स्टेप बता देता हूँ, समझना अच्छे से। ये स्टेप सारे बच्चों को काम आ जाएगा। पहला स्टेप क्या करना है, आप लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पर जाइए, लिंक्डइन पर जाना है आपको, ठीक है। वहाँ पर देखना है, प्रोफाइल विजिट करना है उन बंदों का जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं आपके ड्रीम कंपनी में। जिस ड्रीम कंपनी में, कोई ड्रीम आपका डेफिनेटली कंपनी होगा, मेरे को इसमें काम करना है, उनका देखो क्या क्या स्किल्स है, उधर वो लिखते हैं। एक प्रोफाइल से खुश मत होना, 5-7 जगह से खुश होना, ये पहला स्टेप है। इसी में दूसरा स्टेप क्या है, लिंक्डइन पर सर्च करिए जॉब्स इन दिस फील्ड इन इंडिया।
उसके बाद देखिए उनमें वो क्या जॉब प्रोफाइल क्या मांगा है, क्या स्किल मांगा है और क्या आपको सीखना है, ये दोनों मैच करा के क्या कर लीजिए, आप एक लिस्ट बना लीजिए कि ये सारे मेरे को स्किल्स चाहिए ही चाहिए। उसके बाद नेट पर सर्च करिए इस फील्ड के लिए क्या स्किल चाहिए, मिनिमम स्किल सर्च करिए, मस्ट स्किल सर्च करिए, ये तो चाहिए होगा भाई। तो उसके बेस पर क्या करना है आपको, आप लिस्ट बना लीजिए और आपको क्या है एटलीस्ट वाला लिस्ट पर पहले काम करना है कि ये तो आपको मस्ट चाहिए अगर उस फील्ड में काम करना है। सेकेंड स्टेप क्या करना है भाई, कोचिंग ले लीजिए जहाँ पर आपको मिलता है अच्छा वाला, है ना, अच्छा वाला। अब कितना कोचिंग, कैसे कोचिंग, कहाँ से लें, इस तो भाई यूट्यूब वीडियो से नहीं आएगा, 1-to-1 सेशन में आ सकते हैं, पैसा लगता है, या फिर किसी वेल एक्सपीरियंस पर्सन से भी पूछ सकते हैं जो उस फील्ड का है और आपसे जान पहचान है, आप पूछ सकते हैं। ये वाला जरिया है, 2 जरिया आपका है। तीसरा क्या करिए, आफ्टर लर्निंग प्रोफाइल लर्निंग कोचिंग से सीखने को मिलेगा, फिर आप क्या करिए प्रोजेक्ट्स बनाइए डिफरेंट गिटहब और बाकी प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए, यूट्यूब पर शेयर करिए, इंस्टाग्राम पर शेयर करिए। सो यू कैन शेयर योर आइडियाज़, योर अचीवमेंट्स ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है जी। उसके बाद क्या करिए, लिंक्डइन पर दोबारा जाइए और अप्लाई करिए, किसके लिए, इंटर्नशिप के लिए जहाँ पर निकला हुआ है, और फिर इंटर्नशिप करो। तो ये सीखने के लिए वेल प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा, 3 मंथ्स to 6 मंथ्स काफ़ी है। तो आपका 7 सेमेस्टर के एंड तक आपका प्रोफाइल बन जाएगा और 7 सेमेस्टर के एंड के बाद क्या करिए, अप्लाई करिए आप। अगर वो आप अप्लाई करेंगे 2-4 महीने का इंटर्नशिप एक्सपीरियंस आएगा, फिर आपको डेफिनेटली हेल्प मिल जाएगा जॉब लेने में भी, और एटलीस्ट स्किल तो आपके पास आ गया। सेम आपको क्या करना है, जो सेकेंड ईयर में नहीं 3rd ईयर में जो है वो सेम स्टेप्स को फॉलो करिए। ठीक है, सेम स्टेप्स को, बट एक चीज कर सकते हैं, आप जो 3rd ईयर में हैं वो आप बिना स्किल वाला जॉब भी, मतलब काम भी ले सकते हो। थोड़ा सा कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन में आने के लिए, पैसे कमाने का कितना कष्ट होता है पैसे कमाना, उसको जानने के लिए आप करिए। 2-4 आपको डांट खाना पड़ेगा वो, ताकि वो सहें और काम करें, इसलिए आपको उस तरह का जो छोटा काम है, छोटा मतलब क्या, लेस पेड जॉब है, जिस दिमाग कम यूज़ होता है, वो वाला काम आप कर सकते हैं। वेल, इफ़ यू आर स्टडिंग इन IITs, NITs, IIITs, इन शॉर्ट टॉप कॉलेज इन इंडिया, तो आपके लिए थोड़ा बेटर और इंटर्नशिप मिल सकता है। वो क्या है, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो नीट के, IIT जी के और वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के प्रिपरेशन करवाते हैं, स्पेशली मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर उनके जो निकलता है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज़, उनमें अप्लाई कर सकते हैं। Those guys will receive where you are studying and what was your rank. If you are studying good college, definitely they will offer you some good and some money. Maybe per question you can charge them around 30 to 100 rupees. 200 rupees nobody is going to pay you. 30 to 100 rupees you can charge them per question. So if you are even creating 200 questions in a month, you are going to make around at least 6,000 to 20,000 rupees. So that is the power of this. So if you are earning even 10,000 rupees per month as a student in 2nd year or 3rd year, even in 1st year, you will get experience of working in a coaching center or somewhere else, in other institute, online institute. So one more thing, you will have the experience of that working experience. You will have the ability to think, to create questions. तो बहुत सारी चीज़ें आपको आ जाएगा। कहानी समझ पा रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर आप 2nd ईयर में हैं और 1st ईयर में हैं, तो आपको एक चीज़ का ट्राई जरूर करना चाहिए। डजेंट मैटर इन विच कॉलेज यू आर स्टडिंग। So if you are studying in tier 3 college, so accept it. Getting even 30,000 rupees per month package would be much more difficult for you. Well, I am not telling these things to demotivate you. No. My only concern to help you so that you can have better future, so that you can have better life ahead. That is my main concern. If you have better life, definitely you will recommend other people to watch my videos, to get my courses, my services, right? This is the way it is working, because nowadays I am getting a lot of students from word of mouth of different other students. Those are already taught in different various institutes, or maybe online, offline. Are you getting my point? What I am trying to tell you? So मेरा कंसर्न है भाई, तो
तो आप फर्स्ट, अगर आप थर्ड ईयर कॉलेज में पढ़ रहे हैं और इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड ईयर, और या फिर नॉर्मल अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तब भी आप सोशल मीडिया का ज़रूर एक बार यूटिलाइजेशन करिए, सोशल मीडिया का यूज़ करिए आपका खुद का पीवी बनाने के लिए। ये पीवी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। 30,000 पर मंथ इज़ नथिंग माय डियर, इफ़ you'll put proper effort and if you'll have proper PV. Now you will tell me, you will maybe ask me, oh, what is the full form of PV? Personal branding. So suppose that you are staying in tier 3 college, so nobody knows your college name, right? Now you have to be present on social media. You have to provide some kind of information on social media platform so that people will know you by your name, by your face, by your even voice. So that is what personal branding. So you don't have any tag of your college, so you have created your own tag, and that will help you to earn money from internet. Even that will help you to get good job, even that will help you to get admission in good college, maybe India, maybe outside India, where interview process would be there, right? So if there is interview process, maybe they will ask you what you are doing, so we'll share your profile. That may be a positive point for them, because those guys will definitely consider that it is a positive point because you have done something different, right, than other students. Now maybe you are thinking, sir, lot of students are watching your videos, right? So there's so many students are going to apply the same concept what you will. No, only 10 to 15% out of the students watching my videos is all the videos I'm talking about. So rest others will not implement. Even they will implement, even 10% will implement. Only out of 10, only 1%. That means out of 10, only one student, not it's 10%, right? That is one student will implement things properly. So suppose that 50,000 students are watching this video or will be watching this video, so hardly 500 students will implement it properly. So it doesn't matter, competition is not there, right? Are you getting my point? So पर्सनल ब्रांडिंग बनाना है आपको। और एक बात है, आप बोलोगे सर मैं टीयर 3 कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ या फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, आप बताओ हमें कैसे इंटर्नशिप मिलेगा? इट प्रोसेस सेम है। आपको हो सकता है क्वेश्चन बनाने का काम ना दे, आपको ट्रांसलेटर का जॉब दे सकता है, हो सकता है आपको क्वेश्चन बनाने का काम ना दे, लेकिन आपको सॉल्यूशन बनाने का काम दे सकता है, या फिर आपको प्रूफ रीडर काम दे सकते हो। यू जस्ट नीड टू शेयर योर ईगर टू वर्क इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। वेल, एक जगह मना हो सकता है, 2 जगह मना हो सकता है, बट कीप इम्प्रूविंग एंड कीप अप्लाइंग, इट विल वर्क, श्योरली इट विल वर्क। समझ रहे हो? और एक बात, कहीं अगर किसने मना कर दिया नहीं हम तो रखते नहीं है, आप दोबारा उसको रिक्वेस्ट मत करो, आप किसी और जगह अप्लाई करो, rather than wasting your energy there. That guy already said to you will not consider you for this job or for this internship. Do not tell them, sir, I need this job. Not is going to consider that. Are you getting my point? Corporate world मेरे दोस्त, ये ऐसा ही होता है, इसमें कोई बुरे वाली बात नहीं है। ये जो बता रहा हूँ तो बहुत अच्छे बता रहा हूँ यार, और कितने खतरनाक चीज़ होते हैं क्या बताऊँ, सब चीज़ खुल के बता भी नहीं सकता आपको इंटरनेट पर। ठीक है जी, कहानी आपको समझ में आ गया? यहाँ तक कैसे आपको जाना है, कैसे काम करना है, कैसे इंटर्नशिप मिलेगा, इतना ही था। इतने जो की इंग्रेडिएंट्स था मैंने आपको दे दिया। अप्लाई करो, मौज मारो, और मेरे से बात करना है फॉर योर बेटर फ्यूचर, फॉर क्लियरिटी अबाउट द करियर। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए ज्वाइन करिए, और फर्स्ट कमेंट में भी है। गॉड ब्लेस यू। अच्छा, और एक बात, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। ये फ्री है भाई। थैंक यू।